किताब के मुताबिक हम मछली पकड़ने की बेहतरीन जगह पर हैं। ये किनारे से काफी दूर है, यानी बच्चों यहाँ बहुत सारी मछलियाँ मिलेंगी। हाँ? दादाजी वो क्या है? एक मिनट। अजीब है, मौसम तो साफ होना चाहिए था। सबसे अजीब बात यह है कि ये धुंध हरे रंग की है दोस्तों। अब हम क्या करें? हम थोड़ा इंतजार करें तो ये धुंध बहुत जल्दी हट सकती है बच्चों। पर अगर हम किसी चीज से टकरा गए तो? उबैद, यहाँ टकराने के लिए कुछ नहीं, हम समंदर के बीच में। वाओ! ये जगह यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्या हम आइलैंड पर घूमने जा सकते हैं दादाजी? पर ज्यादा देर मत घूमना। मैं इंजन ठीक करता हूँ, मैं पता करता हूँ हम कहाँ हैं। उसके बाद हम मछली पकड़ने चलेंगे। जरूर। चलो। हाँ। चलो वहाँ चलकर आइलैंड को ऊपर से देखते हैं दोस्तों। मैं वहाँ नहीं आऊंगा। मैं भी नहीं। ठीक है, तुम दोनों यही रुक सकते हो। तुर्की, क्या तुम चलना चाहोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, मैं तुमसे पहले पहुंचूंगा। वो तो होने से रहा। अरे नहीं, खतरनाक लग रहा है। नो नो। ये क्या? देखो मंसूर, मैं जीत गया। नहीं, तुर्की रुको। ये कोई देखने की जगह नहीं है, ये घोंसला है। पर कौन सा पक्षी इतने बड़े अंडे देता होगा, है ना मंसूर? लगता है हमें अभी पता चल जाएगा। वो दोनों कहाँ रह गए? ओबेद, ये आवाज तुम्हारे पेट की है? नहीं, मुझे तो लगा ये आवाजें तुम निकाल रहे हो। हाँ? हाँ? ये क्या है? देखने में तो ये एक... रुको, ये नहीं हो सकता। नानो, इस पक्षी की पहचान करवा दो। मंसूर, ये एक डायनासोर का बच्चा है। ये एक ऐसी प्रजाति से है जो कई सालों से दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डायनासोर? मंसूर, ये कैसे मुमकिन है?
मुझे कोई अंदाजा नहीं है। अरे नहीं, मम्मी को बुला रहे हैं। सालिम, ये पत्थर कैसे हिलने लगा? ये क्या हो रहा है? घबराओ मत। घबराओ नहीं, हम एक आइलैंड पर डायनासोर्स के साथ फंस गए हैं। अगर घबराए नहीं तो क्या करें? घबराओ मत, हम यहाँ सुरक्षित है। नानो, इसका ध्यान भटकाओ। बाल बाल बचे। काफी करीब आ गए थे। अब हम क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता ये डायनासोर मांसाहारी है, तो घबराओ मत। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता वो मांसाहारी नहीं है? एक आइडिया है। पहले तुम नीचे जाओ, अगर उन्होंने तुम्हें खा लिया तो हम यहीं रुकेंगे। उबेद, डरो मत। देखो वो क्या खा रहे हैं। ओह, ठीक है, चलो नाव की तरफ चलते हैं ताकि हम यहाँ से निकल पाए। चलो। नाव बस उन पेड़ों के पीछे है। ओ नहीं! क्या हुआ उबेद? देखो! इस तरफ। ओए, 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 इस तरफ। मंसूर कहाँ है? वो एक डायनासोर से पंगा ले रहा है। क्या? डायनासोर नहीं होते। होते हैं। हमने अभी हाँ? देखा, मैंने आपसे कहा था ना डायनासोर होते हैं। ये क्या हो रहा है? जल्दी निकलते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा।
ये तो कमाल हो गया। इसका मतलब जानते हो तुम लोग? इसका मतलब ये हुआ कि ये किताब पूरी तरह से बकवास है। बहुत हो गई मस्ती, तो क्यों ना मछलियां पकड़ी जाएं, और वैसे भी यहाँ फ्रेश मछलियां मिलेंगी। कंप्यूटर, सिस्टम्स की जांच शुरू करो। सिस्टम्स की जांच शुरू करो। बढ़िया। हमें बस जरूरत है एक टेस्ट पायलट की दोस्तों। क्या? उबेद, तुम सुन सकते हो? सुन सकता हूँ, बिल्कुल लाउड और क्लियर। कॉम्स रेडी है? रेडी। ये कमाल का है। और थ्रस्टर्स? हाँ, रेडी। स्टेबिलाइजर? रेडी। ओ, 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 और पैराशूट? और पैराशूट? कंप्यूटर पैराशूट खोलो। कंप्यूटर उड़ाओ। पैराशूट खोलो। कंप्यूटर पैराशूट खोलो। उबेद, सिस्टम रिस्टार्ट करने की कोशिश करो। कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाओ। ओ, 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 नहीं 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 नहीं। नहीं 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 नहीं। चलो, कम से कम ये तो पता चला कि स्टीयरिंग काम करता है। हाँ, हाँ? हाँ? ड्यूरेबिलिटी? रेडी है। हम आगे बढ़ सकते हैं। चेक चेक, ईगल फोर्स टू कमांड सेंटर। ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आप सुन सकते हैं कमांड सेंटर? मैं सुन रही हूँ मंसूर। हेलो दोस्तों। कमांड सेंटर जवाब दो। आई रिपीट, ईगल 1 बोल रहा हूँ। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कमांड सेंटर से ईगल 1, आप टेक ऑफ कर सकते हैं। कंप्यूटर लॉन्च करो। ठीक है, अब सबसे जरूरी चीज है देखना ये जेटपैक्स काम करते हैं या नहीं। पर याद रहे दोस्तों, ये अभी टेस्टिंग के स्टेजेस में है, तो हमें सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। समझ गए? समझ गए। मैं भी। अब चलो चलकर चोरों को पकड़े। बुरे लोगों, सावधान हो जाओ। ऑपरेशन ईगल आए अब शुरू होता है।
कमांड सेंटर टू ईगल 1। कम इन ईगल 1। आपने चोर पकड़े कि नहीं? दरअसल यहाँ जेटपैक्स टेस्ट करने के लिए आए हैं और कुछ भी नहीं। सच में। ओह, तो तुम्हें सुपर हीरो नहीं बनना है क्या? हमें बस जेटपैक्स टेस्ट करने हैं। यानी तुम दुनिया नहीं बचाने वाले? हम बस जेटपैक्स की टेस्टिंग करेंगे और कुछ नहीं। बस यही काम करने आए हैं हम। इसका मतलब तुम इकलौते ऐसे बच्चे हो जिसके पास इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से बुरे लोगों को पकड़कर दुनिया बचाई जा सकती है। ठीक है, तो हमें हीरो बनकर बुरे लोगों को पकड़ना अच्छा लगता है। उसमें क्या खराबी है? हाँ। कम से कम हम यहाँ ऊपर हैं, आसमान में असल में उड़ते हुए। बचाओ! मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। चलो, कम तुमने एक बिल्ली तो बचा ही ली। चलो अब चोरों को ढूंढे। वक्त आ गया है। चलो ईगल फोर्स बचाते हैं। आज तो मरते मरते बचा। ईगल फोर्स बचाने आ रही है। क्या? नहीं, वीडियो स्ट्रीम अटक गई। मुझे नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। छोड़ दे? पक्का अंकल? ऐसे छोड़ोगे तो चोट लग जाएगी। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओवरलोड की चेतावनी। ओवरलोड की चेतावनी। अधिक वजन छोड़ दे। मंजूर। कंप्यूटर रीस्टार्ट करो। क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं कर रहा? चलो भी काम करो। क्या हो गया है? चलो भी। रुक जाओ, देखो वो जाना पहचाना लग रहा है। ओ हाँ, कहीं तो देखा है। यही तो है, यही तो है, यही तो है। अरे नहीं, तुम इसका मतलब जानती हो खुलूद? इन लोगों ने सच में चोर को पकड़ लिया। पर इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एक असली चोर को पकड़ा है। ओवरलोड की चेतावनी। ओवरलोड की चेतावनी। अधिक वजन छोड़ दे। अजीब है, पैक्स तो एक इंसान का वजन संभाल सकते हैं। उड़ान के लिए वजन अब ठीक है। इसका बैग तो बहुत भारी था। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है। हम पुलिस को बुलाएंगे। क्या? पर इनके खुफिया पहचान का क्या? हाँ हाँ ठीक है, तुम सही हो। अब पुलिस को फोन करो। ईगल फोर्स, क्या तुम सुन सकते हो? कमांड सेंटर बोल रही हूँ। उस चोर का बैग कहाँ है? ओ हाँ, रुकिए रुकिए, आपका बैग। रुकिए रुकिए। आपका बैग। अरे
सुनिए। माफ करना, बैग भूल गए थे। ओह, ऐसा क्या? पता नहीं मुझे क्या कहना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। हम तो अपना काम कर रहे हैं, शुक्रिया की जरूरत नहीं। ईगल 1 टू कमांड सेंटर। ईगल्स अभी घर लौट रहे हैं। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। कम इन। ईगल 3 टू ईगल 1 कम इन। क्या बात है? सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता अब हमें ये सुपर हीरो वाला काम करना चाहिए। हमने किसी भी बुरे आदमी को पकड़ा नहीं, और ये आदमी तो बिल्कुल भी शुक्रगुजार नहीं था। इसे जाने देते हैं, हमने कोशिश तो की। बहुत बढ़िया दोस्तों, उससे पहले तुम कोई फैसला ले लो, रुककर एक बार मेरी बात तो सुन लो। अरे नहीं। हम अभी तक पहुँचे नहीं। जू कितनी दूर है? हम बस पहुंचने ही वाले हैं। मैंने नेविगेशन की नई मशीन ली है। मंसूर, जू में एक नया रेप्टाइल हाउस खुला है, और तो और वहाँ बहुत बड़ा एनाकोंडा भी है। जानता हूँ, मुझसे रुका नहीं जा रहा। आपको 50 मीटर आगे से दाएं मुड़ना है। इस मशीन में कुछ तो गड़बड़ है। मंसूर, आसमान में देखो। वो क्या है? ये क्या है? हम कहाँ हैं? शहर कहाँ गया? इसका क्या मतलब? हमें नई नेविगेशन मशीन चाहिए। विंडशील्ड को साफ करना चाहिए, है ना? क्या बात है मंसूर, चलो चले। लगता नहीं ये सांप हार मानेगा। हम इससे तेज नहीं जा पाएंगे। दादाजी जल्दी। कस के पकड़ना, रास्ता सही नहीं है। उबैद, अपनी सीट बेल्ट पहनना सीखो। अब ये क्या है? क्या हम उड़ रहे हैं? विश्वास नहीं होता ये सब हो रहा है। देखो, मुझे ये जू में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये कुछ ज्यादा ही डरावना है। मुझे नहीं लगता हम जू में हैं। सालिम, देखो। दोस्तों, मैं जानना तक नहीं चाहता कि इसके डिनर में क्या होगा। ये सांप खाएगा या हमें? हॉर्न बजाता हूँ। नहीं रुकिए, उसने हमें गिरा दिया तो। ओह, सही कहा। बचाओ! लगता है हम सुरक्षित हैं। ये ठीक नहीं लग रहा। देखो, वो अंडा हिल रहा है। उसमें जरूर कुछ होगा। मैं तो बस एक गैस कर रहा हूँ बैद, पर शायद इसमें कोई पक्षी ही होगा। अंडे से निकलने पर छोटे पक्षी बहुत भूखे रहते हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। इसे संभालना मुश्किल है। बच्चों, कस के पकड़ना। दादाजी, अब क्या करेंगे? हमें उस बड़ी चिड़िया से दूर चलना चाहिए। वो लौटकर जरूर आएगी। अरे वाह, ये जगह तो बहुत पुरानी है। मंसूर, ये कौन सी जगह है बताओ? मेरे ख्याल से सही जवाब होगा हम किस टाइम में आ गए हैं। उबैद, रुको, क्या मतलब? शायद हम यहाँ एक टाइम पोर्टल से आए हैं। पेट्रोल खत्म हो गया।
शायद यहाँ मिल जाए। उम्मीद करते हैं यहाँ के लोग यहाँ के जानवरों से ज्यादा फ्रेंडली हो। वो क्या है? क्या वो बिना घोड़ों की लोहे की बग्गी है? क्या मालूम। माफ कीजिए, हम लोग रास्ता भटक गए। हम जू को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गए। तुम जू ढूंढ रहे हो? मैंने जू नाम की चीज नहीं सुनी। दादाजी, मुझे नहीं लगता यहाँ अभी तक जू बने भी है। तुम आए कहाँ से हो? वो तो बड़ी लंबी कहानी है, हमें आपकी मदद चाहिए। जरूर, नसीर अल तुसी जानता होगा क्या करना है। आपने बिल्कुल सही कहा, वो पूरे अरब में सबसे समझदार है। और सुल्तान का अपना प्रमुख वैज्ञानिक भी। आ जाओ। हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। चलिए ठीक है, आप ले चलिए। कैसे हो अब्दुल? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? ये अजनबी कुछ ही देर पहले आए हैं, इन्हें मदद चाहिए। अब्दुल, इस वक्त मैं बहुत जरूरी खोज में लगा हुआ हूँ। इन्हें घर में ले जाओ, वहाँ खाने और रहने का इंतजाम है। इजाजत हो तो मैं चलता हूँ। जरा रुकिए। ये क्या? समझ में नहीं आया। तुम कौन हो? मैं मंसूर हूँ और हम भविष्य से आए हैं। क्या सच में? अच्छा, अंदर आओ, अपना ही घर समझो। मुझे पता होना चाहिए था कि ये किसी न किसी दिन तो जरूर होगा, पर मुझे डर था कि शायद ये काम नहीं करेगा। आप क्या कह रहे हैं? देखो, इसे बनाने में मुझे तकरीबन 10 साल लगे हैं। ये वक्त है, हम इसे नाप सकते हैं, पर बदकिस्मती से इसे बदल नहीं सकते। वक्त भविष्य की ओर ऐसे बह जाता है जैसे नदी समंदर की ओर। फिर भी हम पानी को रोक नहीं पाते, हम बस उसका रुख बदल सकते हैं, यहाँ तक कि उसे पीछे धकेल सकते हैं। मैं एक खास योजना पर काम कर रहा था। मैंने वक्त को काबू करना सीख लिया। क्या ये एक टाइम पंप है? सही समझे। ये मशीन भविष्य को वर्तमान की तरफ खींच सकती है, उनके मिल जाने तक। और आप आज सारा दिन इस मशीन पर काम कर रहे थे, है ना? सही कहा। मुझे डर है कि शायद मैंने तुम्हें यहाँ खींच लिया। मैंने अपने यंत्र को बाहर रेगिस्तान की ओर चलाया था ताकि यहाँ ऐसा कुछ ना हो। पर भविष्य में गांव बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े शहर, विशाल शहर। वही तो, मैंने होने वाली प्रगति के बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा, तो क्या आप हमें भविष्य में भेज सकते हैं? माफ करना, लगता तो नहीं। ये यंत्र बंद हो गया, वो भी मेरे प्रयोग के बीचों बीच, और मैं इसे ठीक नहीं कर पा रहा। मतलब हम यहाँ फंस चुके हैं। वो भवंडर, वो अभी आसमान में है। क्या आपके पास दूरबीन है? ये शहर तो हमारा है, मैं देख सकता हूँ। आपकी मशीन ने आसमान में एक भवंडर बनाया है, भविष्य में जाने का एक रास्ता। लगता है हमें उसी से वापस जाना होगा। मंसूर, देखो वो छोटा हो रहा है। हम यहाँ नहीं रुक सकते। अगर इसी वक्त भवंडर में नहीं गए तो हम यहीं फंस जाएंगे। भविष्य की दुनिया सच में गजब की होगी। तुम बगैर घोड़ों के घूमते हो, है ना? सही कहा, पर इसे चलाने के लिए ईंधन चाहिए और उसका इजाद आने वाले 300 साल तक नहीं होगा। ईंधन? हमारे पास तो बहुत सारा ईंधन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर हमें ये वाला नहीं, किसी दूसरे किस्म का ईंधन चाहिए। एक मिनट, क्यों ना हम पैदल चले जाएं? क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता उतना वक्त है, हमें कुछ उससे फास्ट चाहिए। संभल कर, वो लौट आया। जान बचा के भागो। अब हम क्या करें? याद रखो, वो हमें यहाँ लाया है, शायद वो वापस भी ले जाए। हम कोशिश करके देखते हैं। मुझे एक आइडिया आया है। रेडी? रेडी। वो आ रहा है, देखो आ गया। मेरी ओर से शुभ यात्रा मेरे नन्हे मित्र। शुक्रिया। काश हमारे पास और वक्त होता एक दूसरे को जानने का। हमें मिले वक्त से संतुष्ट रहना चाहिए मंसूर। अब और प्रयोग नहीं करूंगा। मैंने पकड़ लिया, चलो चले। और अब
हमें बस उसे भवंडर की तरफ ले जाना है दोस्तों। नानो, तुम्हें पता है क्या करना है? मैं समझ गया मंसूर। देखो, भवंडर तो बंद हो रहा है। क्या करें? और हम भी पहुंच ही गए। तुर्की, तुम तैयार हो? तैयार। चलो फिर निकलते हैं। बाल बाल बचे, शुक्र है। नानो, नानो कहाँ है? नानो, तुम आ गए। ये। तुम सब यहीं रुको, मैं पेट्रोल का इंतजाम करता हूँ। बिल्कुल दादाजी। दोस्तों, अभी 11 ही बजे हैं। मानो हम कहीं गए ही नहीं। यानी कि अभी हमारे पास टाइम है जू जाने का। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा आज का बड़े सांपों का कोटा पूरा हुआ। क्यों ना आइसक्रीम खाने चले? शमा और खुलूद मेरी चैरिटी सेल के लिए केक्स बनाने वाली हैं। लड़कों, क्या तुम भी मदद करना चाहोगे? हम करना तो चाहते हैं मम्मी, पर हम बहुत बिजी हैं। हाँ, कामों में। हाँ, हमें बहुत ही ज्यादा काम करने हैं। सच? मैं तो टीवी देखने में ही खुश था दोस्तों। हाँ, तुम किन कामों की बात कर रहे हो सालिम? हमारे काम। जैसे? बहुत जरूरी खुफिया काम। बहुत जरूरी खुफिया काम है तुम्हें? अच्छा। मंसूर, तुम जानते हो तुम्हें अपनी मम्मी से राज नहीं रखने चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा केक बनाने वाले को 100 दिरहम इनाम मिले, तो क्या तुम्हारे ये जरूरी खुफिया काम कम जरूरी काम हो जाएंगे? बिल्कुल। बढ़िया। मुझे 3 केक्स की जरूरत है, तो तुम सब 3 टीम्स बना लेना। खुलूद और शमा, तुम दोनों हनी और डेट केक बना सकती हो। तुर्की और सालेम, तुम दोनों चॉकलेट केक बनाओगे। और मंसूर और ओबेद, तुम विक्टोरिया स्पॉन्ज बना देना। ये असल में बहुत साइंटिफिक है। ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट और हीट देकर इंसान कुछ इंग्रेडिएंट्स के प्रॉपर्टीज बदल देते हैं, उन्हें आपस में मिला देने के बाद। नहीं, बेकिंग में इंसान को बस चीजें मिलाकर बहुत टेस्टी खाना बनाना होता है। हाँ ओबेद, पर साइंस ही उस टेस्ट को लाजवाब बनाता है। नहीं मंसूर, ये तो आइसिंग की वजह से टेस्टी बनती है। हमारे पास केक का सारा सामान है। सही कहा, केक को बनने में ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। हम तो ये आसानी से जीत जाएंगे। मैं तो ये तक नहीं जानता कि यहाँ क्या क्या पड़ा है। सालेम, तुम पहले खाना बंद करो। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत है। जरूरत से ज्यादा ही है। क्या बात है। यहाँ लिखा है एक स्पॉन्ज केक बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेंस की जरूरत होती है, जो बनाना होता है आटे और अंडे को मिलाकर, और उसमें फैट और शुगर से स्ट्रक्चर को सॉफ्ट रखा जाता है।
केक के अंदर भी कोई स्ट्रक्चर होता है? केक में दीवारें? मुझे नहीं लगता वो टेस्टी होगा फिर। मेरे ख्याल से थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। हाँ, तुमने सही कहा। क्या तुमने कहीं चॉकलेट देखी? हाँ? क्या उसकी जरूरत है? बिल्कुल, हमें चॉकलेट की जरूरत है। ये एक चॉकलेट केक है। अरे नहीं, क्या तुमने वो खा ली? थोड़ी सी। बहुत अच्छे, मुझे तुम्हारी वजह से दुकान से दूसरी लानी पड़ेगी। मक्खन और चीनी को आपस में फेंटने से मिक्सचर में छोटे बुलबुले बन जाते हैं, समझे? फिर शीट्स को मिक्सचर पर अच्छे से फैला दो, जिससे ये केक मुंह में डालते ही पिघल जाए। फिर तो तुम रुको मत, मुझे ऐसा केक पसंद है। अगर जीतने वाला केक होता तो ऐसा दिखता, इसमें कोई शक नहीं है। अंडों का प्रोटीन छोटे छोटे गैस बबल्स को घेर कर आज पर उन गैस बबल को फटने से बचाता है। और हमें कैसे पता कि अंडे गैस बबल्स को आग से बचाते हैं? क्या ये खास अंडे हैं? क्या ये सुपर हीरो अंडे हैं जिनकी अपनी खुद की सुपर पावर है? और अगर ये सुपर हीरो हैं तो क्या इनके भी कॉस्ट्यूम होते हैं? सुनो सालेम, मैं आ गया। मैं चॉकलेट तो ले आया, और हमारा मिक्सचर कहाँ है? बोल में। मेरा मतलब है बाकी का कहाँ है? तुम उसे भी खा गए? सालेम, भूख लगी थी, मैं ये देखने के लिए टेस्ट कर रहा था कि ये कैसी बनी है। तुम्हें कच्चा केक मिक्स नहीं खाना चाहिए, तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम जानते नहीं? मुझे अजीब तो लग रहा है तुर्की। बढ़िया है, अब तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। ये केक मैं अपने आप से बना लूंगा, समझ गए तुम? एक बात बताओ, केक टेस्टी बनी थी। तुम्हारी राय जानकर मैं क्या करूं? इसका मुझे कोई फायदा नहीं होगा। मैं तंग आ गया हूं इस कंपटीशन से और सबकी गुलामी करने से भी। काश ये सब कोई गायब ही हो जाए। दोस्तों, मंसूर, अबैद, तुर्की, बाहर आ जाओ। दोस्तों, बहुत हुआ मजाक, कहाँ हो सब? मंसूर, अबैद, तुर्की, कहाँ गए सारे? शम्मा, खुलूद, कोई दिख ही नहीं रहा। सारे गए कहाँ? कोई है क्या? कोई है? किधर गए? कोई है? कहाँ गए सब? सब कहाँ है? चले गए क्या? चलो, कम से कम शांति तो मिली मुझे। कोई हुक्म भी नहीं चलाएगा मुझ पर।
मत लेना। नहीं, मुझे छोड़ दो। बचाओ, बचाओ। ओ नहीं, बचाओ, मदद करो, कोई तो बचाओ। तुम सब यहाँ हो? तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुर्की, तुम्हें भी मेरे भाई। शुक्र है जो तुम सब गायब नहीं हुए। मुझे लगा मैं तुम सबको कभी देख ही नहीं पाऊंगा। तुम क्या बोले जा रहे हो सालिम? तुम लिविंग रूम में थे, चांद पर नहीं। मानो मैं चांद पर ही था। मैं जागा और यहाँ कोई नहीं था, ना सड़क ना पार्क में। फिर मैं जाकर पार्क में बैठा तो वहाँ एक डरावना सा केक आ गया, बहुत बड़ा। मेरा पीछा करके वो कुचलने की कोशिश कर रहा था और मुझ पर कपकेक से हमला करने लगा जब तक मैं फंसा नहीं। और फिर उस बड़े केक ने, बड़े केक से तुम्हारा मतलब ऐसा केक तो नहीं? तो किसने जीता है? किसे मिलेंगे 100 दिरहम? तुर्की, ये क्या हुआ? तुमने तो केक से पूरा नहा लिया। एनुअल साइंस फेयर में आप सभी का स्वागत है। साइंस हमारी दुनिया की स्टडी को कहते हैं। सभी चीजें कैसे और क्यों काम करती हैं, यानी कि हर चीज को मुमकिन कर देता है। साइंस इंसान को चांद पर ले गया है और कंप्यूटर हमारी जेबों में है। मैं एक्साइटेड हूँ, आज हमारे नन्हे साइंटिस्ट क्या पेश करने वाले हैं। इस साल बड़ी खुशी से मैं बता दूं कि हमारे विजेताओं को कैश प्राइज के साथ एक एक्सक्लूसिव टूर मिलने वाला है, वो भी साइंस म्यूजियम का। चलिए जजेस, आप शुरू कीजिए। एक वंडर ग्राफ जनरेटर, क्या बात है, डिटेल्स बताओ। वंडर ग्राफ जनरेटर एक बहुत ही बड़ी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है, करीब 1 करोड़ वोल्ट का। सही कहा, पर बहुत ही कम करंट से। देखो आपके तो बाल खड़े हो गए। बहुत ही बढ़िया मुफीद। ये हेलो तारिक, ने क्या बनाया दिखाओ। जी सर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक मॉडल वोल्केनो है। क्रेटर के अंदर बेकिंग सोडा का बीकर रखा है। इसमें थोड़ा सा विनेगर डालिए। विनेगर बेकिंग सोडा से मिलने पर रिएक्ट करता है। और फिर हमने बेकिंग सोडा में लाल रंग की फूड कलरिंग डाली है ताकि वो एकदम असली लगे। असली वोल्केनो के असली लावे जैसा। हमने सही किया ना सर? बहुत बढ़िया, शुक्रिया बच्चों, बहुत अच्छे। हेलो मंसूर, हाँ, तुमने क्या बनाया है? सर, मैं आपको मिलवाना चाहूँगा नादिर से। हेलो कहो। हेलो सर। हेलो नादिर, मिलकर खुशी हुई। इसके बारे में और बताओ मंसूर। इस रोबोट को आप एक ऐप से चला सकते हैं जिसे मैंने अपने फोन पर बनाया है। इसे बहुत से कामों के लिए बनाया है, जैसे कि सफाई, सामान उठाना, चीजें यहाँ से वहाँ रखने जैसे काम। या सर, ये ऐसे काम कर सकता है
जो एक आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। क्या बात है, इसे चलाकर दिखाओगे? नादिर, उसे उतारो। ठीक है, उतारता हूँ। ये ताकतवर भी है, देखिए। नादिर, रॉड को मोड़ दो। ठीक है, मोड़ दिया। सच में लाजवाब। ये हमारी स्कूल की जुजित्सु टीम में काम जरूर आएगा। बहुत अच्छे बच्चों। सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे साइंस फेयर में भाग लिया। लेकिन इस साल के विजेता हैं मंसूर, ओबेद, सालेम उनके रोबोट के लिए। इधर आओ। देखो मैं क्या करता हूँ दोस्तों। तैयार हो जाओ। तूने ये क्या किया तारिक? बस इस टिन के डिब्बे को नहला रहा हूँ। इससे बदबू जो आ रही है। ये पागल हो गया है। ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है। बच्चों जल्दी बाहर जाओ। हमें यहाँ से निकलना होगा। मंसूर, चलो। पूरे स्कूल को बर्बाद करने से पहले मुझे उसे रोकना होगा। मंसूर, पर तुम इसे अकेले नहीं रोक पाओगे। सही कहा। ओबे तुम्हारी मदद करेगा, मैं चलता हूँ। सालिम, हम एक टीम है। अच्छा तो चलो साथ में करते हैं। शुक्रिया दोस्तों, तो चलो चले। कहाँ गया? मुझे पूरा भरोसा है वो यहाँ गया होगा। नामुमकिन, हम इतनी ताकतवर चीज से नहीं लड़ पाएंगे। लड़ना नहीं है, हमें बस उसे रोकना है। उसकी बैटरी निकाल कर देख सकते हैं। तो तुम करीब जाना चाहते हो उस बेकाबू हो चुके बड़े से सरपेरे से रोबो के पास? आइडिया, मेरे पीछे चलो। चलो फिर। ठीक है दोस्तों, तारिक के वोल्केनो के झाग से हमारा रोबोट शॉर्ट सर्किट हुआ है। सही कहा ना? तो हम उसे और गीला कर देंगे ताकि बैटरीज बंद हो जाए। ठीक है। हाँ। चलो शुरू हो जाए। शायद हम सेफ है। हम यहाँ एक बड़े से खूनी बेकाबू रोबोट को मॉब से रोकने आए हैं। उसे सेफ रहना नहीं कहते। हमें छुपकर हमला करना होगा। अच्छा आइडिया है। हम उसे अपनी तरफ बुलाकर उस पर सरप्राइज अटैक कर देंगे। अच्छा, पर उसके लिए हमें चारा डालना पड़ेगा। क्या लगता है कौन चारा बन सकता है? नहीं, मैं नहीं दोस्तों। ओह, मैंने मुंह ही क्यों खोला? हाँ, अब जो होगा सो होगा। ओए, टीन के डब्बे! मोड़ दो। रुको, मुझे मुड़ना नहीं है। अब ये ले। रेडी? नहीं। बैठो रोबोट, बैठो।
हमला! अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। जल्दी चलो। सीधा गोल। देखो कंफ्यूज हो गया है, जल्दी फैल जाओ। भागते रहो। ओह, हमें इसे इतना खूंखार क्यों बनाना था? मिल गया। सालिम, रोबोट का ध्यान भटकाओ। ओबेद, मेरी मदद करो। मोड़ दो। तुमको सही से पता है ना कि तुम्हें क्या करना है मंसूर? मैं जानता हूँ। ठीक है, धक्का दो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इंसानों के लिए हार्मलेस, पर एक रोबोट के लिए खतरनाक। ओह, हमने तो पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दिया। ओए तारिक, हमें और सीमेंट चाहिए। अच्छा, अगर तुम्हें इतनी जरूरत है तो तुम खुद ही आकर क्यों नहीं ले लेते ये? क्या मैं रोबोट को भेज दूं लेने के लिए? नहीं, कोई बात नहीं, हम खुद ही ले आएंगे। दोस्तों, किसे पता था कि एक सजा में इतना मजा भी आ सकता है।